परी की बेटी। एक दफ़ा का जिक्र है कि परसतान में एक बेहद गरीब परी अपनी बेटी के साथ एक टूटे फूटे से घर में रहती थी। इस परी का नाम अज़रा और उसकी बेटी का नाम शहनाज था। कुछ अरसा पहले वो लोग काफ़ी अमीर थे। अज़रा परी का शौहर तजारत करता था और उनके घर में खुदा का दिया सब कुछ मौजूद था। मगर फिर एक दफ़ा ऐसा हुआ कि अज़रा परी का शौहर बीमार पड़ गया। बीमारी इतनी बढ़ी कि अपना काम वाम छोड़कर वो चारपाई से लग गया। अज़रा परी को अपने शौहर से बेहद मोहब्बत थी। इसने शौहर की तीमारदारी में दिन रात एक कर दिए। इसकी बीमारी पर पैसा पानी की तरह बहाया, मगर इसके बावजूद इसका शौहर उसे और नन्ही परी शहनाज को अकेला छोड़कर चला गया। उनके पास जितना रुपया पैसा था वो तो सब अज़रा परी के शौहर की बीमारी में लग गया था। इसके मरने के बाद वो लोग कौड़ी कौड़ी को मोहताज हो गए थे। अपनी गुजर बसर के लिए अज़रा परी ने चंद घरों में झाड़ू बर्तन और दूसरे काम शुरू कर दिए। इस तरह माँ बेटी जिंदगी के दिन पूरे करने लगी। उनके पड़ोस में एक देव भी रहता था जिसका नाम काला देव था। जब अज़रा परी का शौहर बीमार था तो अज़रा परी ने इलाज के लिए काले देव से कुछ रकम कर्ज ली थी। वो रकम अभी तक अदा नहीं हुई थी। काला देव हर रोज़ अज़रा परी से अपनी रकम की वापसी के लिए इसरार करता था, मगर अज़रा परी के पास तो एक फूटी कौड़ी भी ना थी। वो काले देव को इसकी रकम कहाँ से ला कर देती। काला देव उसका इनकार सुनकर मुंह बनाकर चला जाता था। एक रोज़ वो फिर अज़रा परी के घर आया। इस रोज़ वो बहुत गुस्से में मालूम देता था। इसने आते के साथ ही पानी के घड़े पर एक लात मारी और धम से जो चारपाई पर बैठा तो चारपाई की पिटी ही टूट गई। अज़रा परी सहम कर एक कोने में दबक गई। उसकी बेटी शहनाज परी ने खौफजदा अंदाज में कहा, अम्मी जान, चारपाई टूट गई, अब रात को हमें ज़मीन पर सोना पड़ेगा। काला देव गुस्से से बोला, अज़रा परी, अगर मुझे ये पता होता कि तुम मेरी रकम वापस करने का नाम ही नहीं लोगी तो मैं तुम्हें कभी भी रकम उधार देने पर राज़ी नहीं होता। तुम मुझे क्या समझती हो जो मेरी रकम अदा करने का नाम ही नहीं लेती हो। अज़रा परी गुड़गड़ा कर बोली, भैया काले देव, मेरी आमदनी बहुत कम है, हमारा ही गुजारा मुश्किल से होता है। काले देव ने अज़रा परी की बेटी शहनाज परी का हाथ पकड़ अलिफौरा से अपने साथ ले जाते हुए बोला, जब तक तुम मेरे पैसे वापस नहीं करोगी मैं तुम्हारी बेटी को अपने घर में नौकरानी बनाकर रखूंगा। मेरे घर की सफाई, खाना पकाना, झाड़ू देना, बर्तन धोना, पौधों को पानी देना और कपड़ों की धुलाई, ये तमाम काम अब तुम्हारी लड़की अंजाम देगी। अज़रा परी काले देव के सामने गड़गड़ाने लगी, मगर उसका दिल जरा भी नरम न हुआ। वो शहनाज परी को अपने साथ लेकर अपने घर चला आया। इसका घर बहुत बड़ा था। इसमें 8 बड़े बड़े कमरे थे और एक बहुत वसी बाग था। शहनाज परी को काले देव का घर पसंद आ गया। शहनाज 8-10 बरस की एक ज़हीन लड़की थी। इसने सोचा कि अगर वो काले देव का हुक्म नहीं मानेगी या इसके घर से भाग जाएगी तो वो जाकर इसकी अम्मी को तंग करेगा। इसलिए वो चुपचाप काले देव का हर काम करने लगी। सुबह इसके लिए नाश्ता बनाती, दोपहर का खाना पकाती और फिर घर के दूसरे कामों में जत जाती। इन कामों से फारिग होती तो शाम के खाने में लग जाती। काले देव को भूख बहुत लगती थी। शहनाज परी के आ जाने से काले देव को बहुत आराम हो गया था। पहले उसे अपना हर काम खुद ही करना पड़ता था, मगर अब उसे खाना भी पका पकाया मिल जाता था और कपड़े भी धुले धुलाए मिल जाते थे। ना झाड़ू देना पड़ती थी और ना बर्तन धोना पड़ते थे। अब वो सारा दिन मज़े से अपने बाग की हरी हरी घास पर टांग धरे आराम से लेटा रहता था। एक रोज़ वो अपने बाग में लेटा हुआ था कि अचानक ही इसकी नज़रें खजूर के दरख्तों पर पड़ी। इन दरख्तों में खजूर लगे हुए थे और पक गए थे। पके हुए खजूरों को देखकर काले देव के मुंह में पानी भर आया। वो उठकर बैठ गया और फिर एक खजूर के दरख्त पर चढ़ने लगा। अभी उसने आधा फासला ही तय किया था कि अचानक इसका हाथ शहद की मक्खियों के छत्ते से टकरा गया। हजारों मक्खियों भिनभिनाती हुई उसकी तरफ लपकी। काला देव शहद की मक्खियों से बहुत डरता था। इन्हें अपनी तरफ लपकता देखकर इसके हाथ पांव फूल गए। इसके मुंह से चीख निकली और उसी घबराहट की वजह से इसके हाथों से दरख्त का तना भी छूट गया और वो धड़ाम से जमीन पर गिरा। इसके गिरने का धमाका बहुत जोर से हुआ था। शहनाज
परी काले देव की फटी हुई कमीज सी रही थी, वो भी ये धमाका सुनकर चौंक पड़ी। वो भाग कर जो खिड़की के करीब आ तो उसने काले देव को जमीन पर गिरा देखा। वो जल्दी से बाग में गई। काला देव दर्द के मारे कराह रहा था। इसने अपनी एक टांग की पिंडली को दोनों हाथों से पकड़ा हुआ था और अपना बड़ा सा मुंह फाड़कर धाड़े मार मार कर रो रहा था। शहनाज परी उसे चुप कराने की कोशिश करने लगी। काले देव ने अपनी कमीज की आस्तीन से अपनी नाक पहुंची और घबराई हुई आवाज में बोला, इतनी बुलंदी से सर के बल गिरा हूँ, सर बहुत मजबूत है, इसे जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा है, मगर हाय मेरी टांग टूट गई है। शहनाज परी, अब मैं चलूं फरूंगा कैसे, मुझे अपने गुनाहों की सजा मिल गई है। मैंने बहुत लोगों के दिल दिखाए हैं, उसी वजह से मुझे आज ये दिन देखना पड़ा है। ये कहकर काला देव फिर रोने लगा। शहनाज परी ने उसे तसल्ली दी और उसे बड़ी मुश्किलों से इसके कमरे में लाई। काला देव अपने बिस्तर पर लेटकर हाय हाय करने लगा। थोड़ी देर बाद उसने कहा, शहनाज परी, तुम्हारी नानी के पास जादू का मरहम है, इसके लगाने से मेरी टांग ठीक हो सकती है, मगर मुझे यकीन है कि मेरे गड़गड़ाने के बावजूद भी मुझे वो मरहम नहीं देंगी। वो मुझसे बहुत नाराज हैं, क्योंकि आज से चंद साल कबल इन्होंने अपने खेतों में पानी देने के लिए अपने घर के पास एक बहुत गहरा कुआं खिदवाया था। वो इलाका चूंकि पहाड़ी इलाका है, इसलिए कुआं बहुत मुश्किल से खोदा गया था, मगर अम्मी ने शरारत करने की नीयत से इस कुएं में दोबारा मिट्टी और पत्थर भर दिए थे। मेरी ये हरकत तमधारी नानी ने देख ली। इस दिन से वो मेरी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती। इतना कहकर काले देव ने एक ठंडी आह भरी और खामोश हो गया। इसके बाद उसे नींद आ गई। शहनाज परी बहुत रहमदिल थी। हालांकि काले देव ने इसका और इसकी मां का दिल दिखाया था, मगर इसकी टांग के टूट जाने के बाद उसे काले देव से हमदर्दी सी हो गई थी। इसकी ख्वाहिश थी कि काला देव फिर से चलने फिरने के काबिल हो जाए। उसे अब अपनी गलतियों का एहसास हो गया था। जब काला देव सो गया तो शहनाज परी इसके घर से निकली और आसने एक तरफ को उड़ना शुरू कर दिया। वो अपनी नानी अम्मू के घर जा रही थी। थोड़ी देर बाद वो अपनी नानी अम्मू के घर पहुंच गई। बुढ़ापे की वजह से नानी अम्मू बहुत कमज़ोर हो गई थीं। इन्होंने शहनाज परी को देखकर बड़ी खुशी का इजहार किया। शहनाज परी ने नानी अम्मू को बताया कि चूंकि इसकी अम्मी ने देव का कर्जा वापस नहीं किया था, इसलिए वो इसको कामकाज करने के लिए अपने घर ले आया है। अब दरख्त पर गिरने की वजह से इसकी टांग टूट गई है। इसे अपनी गलतियों का एहसास भी हो गया है। वो बहुत तकलीफ में भी है, इसलिए वो उनके पास जादू का मरहम लेने के लिए आया है ताकि काले देव का इलाज कर सके। नानी अम्मू दिल की बहुत अच्छी थीं। हालांकि इस देव ने उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया था, मगर इन्होंने शहनाज परी से कहा, बेटी मैं तुम्हारे रवैये से बहुत खुश हूँ। अगरचे वो देव अच्छा नहीं है, इसने तुम लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक किया है, मगर इसके बावजूद तुम इसकी मदद करना चाहती हो, ये बहुत अच्छी बात है। मुझे यकीन है कि तुम्हारा अच्छा सलूक देखकर उसे मजीद अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा। कहकर नानी अम्मू ने झट एक पुरानी सी संदूकची में से जादू का मरहम निकालकर शहनाज परी को दे दिया और बोली, अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं भी हमारे साथ ही चलती। खैर अब तुम जल्दी से इसे लेकर रवाना हो जाओ, इसके लगाते ही देव ठीक हो जाएगा। नानी अम्मू ने शहनाज परी को रुखसत कर दिया। नानी अम्मू से रुखसत होकर वो फिर काले देव के घर पहुंची और इसे जगाकर बोली, मैं जादू का मरहम ले आई हूँ। काला देव तो खुशी के मारे उछल पड़ा। शहनाज परी ने उसकी पिंडली पर जादू का मरहम लगाया तो काला देव पहले की तरह ही भला चंगा हो गया। इसका दर्द भी गायब हो गया और वो चलने फिरने के काबिल हो गया। अपनी टांग के ठीक हो जाने पर इसका खुशी से बुरा हाल था। वो अपने पूरे घर में नाचा नाचा फिर रहा था। शहनाज परी इसकी बच्चों की सी उछल कूद देखकर हंस रही थी। काले देव को एहसास था कि शहनाज परी ने उसकी ज़ियादतियों की बदला नेकी की सूरत में दिया है। उसे अपने पिछले रवैया पर बेहद शर्मिंदगी होने लगी थी। इसने अज़रा परी और शहनाज परी से अपनी तमाम गलतियों की माफ़ी मांगी और अज़रा परी का कर्ज भी मुआफ़ कर दिया और उसे अपनी तरफ से एक थैली भरकर अशरफियों भी दी। इसके अलावा उसने अज़रा परी को अपनी बहन भी बना लिया था और उन दोनों को अपने ही घर में ले आया। अज़रा परी के दिन फिर गए थे। इसने दूसरों के घरों में काम करना भी छोड़ दिया था। अब वो लोग निहायत ऐशवाओ आराम से रहने लगे थे। काला देव बेहद शरीफ बन गया था। काले देव की इस तब्दीली पर सारे लोग हैरान थे। उन लोगों को क्या पता था कि शहनाज परी की एक ज़रा सी नेकी काले देव को राह रास्त पर ले आती। अब वो तीनों हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे।